खंडरावली का कोई आदमी है वेदपाल जी। वेदपाल ने 544 फार्म पे अपने साइन करके अपना नंबर लिख के दिया है कि इस गांव में ये आदमी रहते नहीं, इनके वोट काट दिए जाए। ये जो आज मामला है ये तो अलग ही मामला है। एक आदमी पे से 544 फार्म साथ भर के लेने का क्या अधिकार है? ये तो एक साजिश है किसी आदमी की, किसी पार्टी की भी कह सकते हो आप। इसमें आज क्या मामला है? गांव में बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं आज। ये इलेक्शन का जो SIR फार्म भरे गए थे, इसमें एक 7 फार्म होता है। तो वो फार्म एक ही आदमी ने 542 लोगों के खिलाफ जो है भर के दे दिया। वेदपाल नाम का आदमी है कोई, उसका अपना नंबर भी दे रखा है उनने। एक ही आदमी के द्वारा दिए गए हैं 542 फार्म। अच्छा, जो लोरीपुर है जिसको मालीपुर बोला जाता है, मुस्लिमों का गांव है, कहीं ऐसा तो नहीं है जानबूझ के ऐसा किया जा रहा हो? बिल्कुल, ये तो जानबूझ के है। जब सारे मालिक उन्हीं के हैं, उन आदमियों के भी हैं जो सर्विस पैसे में है। प्रधान भी है, प्रधानपति का भी नाम गायब है। अच्छा, जो वर्तमान प्रधान है। हाँ। तो आप क्या कहना चाहोगे? उसमें यही है कि इसका जो है निस्तारण हो सही तरीके से। ये कटेना फार्म। क्या मामला है जी? आज गांव में इकट्ठा हुए इकट्ठे ये हुए, जीते भी मार दिए, मरने के फार्म भर दिए, किनके वोट काटो। और जिसमें के सब आदमी अपने मौके पे अपने उस पर स्थान पे जिंदा है और सब इसमें उस पर जी रहे और ये फर्जी वोट काटे जा रहे। इसके बारे में कितने वोट कटे हैं गांव में? 500 कितने में 544 काटने की प्रक्रिया कटे नहीं बिलो फार्म भरे, फार्म भर दिए। फार्म दिए भर के एक ही आदमी के दस्तक है सब। फर्जी फार्म दे दिए। आज क्या नाम है? मेरा नाम सोहेल चौहान है। जिला कौन सा है? जिला शामली, गांव लोहरीपुर। क्या मामला है? आज बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रहे गांव में। गांव में इकट्ठा होने का ये मामला है जी कि 544 के करीब कम से कम वोट है जिसके हमारे पास नोटिस आए है और उनको तहसील से आए हैं हमारे पास कि ये जो आदमी है, जितने भी सदस्य हैं गांव में रह नहीं रहे, यानी कि इनकी वोट काट दी जाए। इस प्रकार के कुछ हमें नोटिस प्राप्त हुए यहाँ पे और इसीलिए हम यहाँ पर आज सुबह से पंचायत हो रही है यहाँ पे कि इस पर कार्रवाई करी जाए। और इसके बारे में खुद यहाँ पर गांव के प्रधानपति जो है उनका, जितने भी गांव के अच्छे बुजुर्ग आदमी हैं या पढ़े लिखे आदमी है जिस सर्विस पे भी है, जो फौज में है, पुलिस में है या कोई टीचर है, इन सभी के वोट काटने के नोटिस हमारे आज प्राप्त हुए हमें यहाँ पे। तो अब क्या मांगे हैं प्रशासन से? प्रशासन से तो यही मांगे है कि जिसने भी ये काम करा सबसे पहले तो उस पर कार्रवाई करी जाए, या कोई इसमें शामिल है या इसमें इन्वॉल्व है जो भी, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और कभी भविष्य में ऐसा काम ना हो उसके लिए भी सख्त। सर भाई, क्या मामला है? गांव पूरा इकट्ठा हो रखा है। गांव में जो SIR की प्रक्रिया चल रही है, इसमें फार्म 7 वोट काटने के लिए दिया जाता है। खंडरावली का कोई आदमी है वेदपाल जी। वेदपाल ने 544 फार्म पे अपने साइन करके अपना नंबर लिख के दिया है कि इस गांव में ये आदमी रहते नहीं, इनके वोट काट दिए जाए। और उसमें गांव के प्रधान प्रतिनिधि भी हैं और गांव के जिम्मेदार आदमी के वोट काटने के लिए फार्म 07 दिया गया है तहसील में जी। तहसील के द्वारा वो प्राप्त हुआ है और गांव के सभी आदमी मौजूद हैं मौके पे और उसी के लिए आज ये पंचायत हुई है कि उस आदमी पे क्या कार्रवाई। क्या दूसरे गांव का आदमी किसी गांव के वोट कटवा सकता है? एक आदमी कितने फार्म दे सकता है? 544 फार्मों पे एक ही आदमी के साइन है, एक ही नंबर लिखा हुआ है। क्या कानून में ऐसा कोई प्रावधान है कि एक आदमी इतने वोट कटा सकता है? गांव के सभी जिम्मेदार आदमी यहाँ पे मौजूद हैं। उस आदमी पे हमारी मांग ये है प्रशासन से, उस आदमी पे कार्रवाई की जाए जी और प्रशासन निष्पक्ष जांच कराए इसका। कौन आदमी इसमें इन्वॉल्व है, किसने ये कराया है, ये उस आदमी ने किया या नहीं किया है, उस आदमी के साइन है इन फार्मों पे जी। और गांव के किस आदमी, कौन आदमी इसमें इन्वॉल्व है, उसकी भी जांच की जाए और उन पे कार्रवाई की जाए। पूरे गांव की यही मांग है और सभी गांव वाले यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। अखिलेश यादव भी मांग उठा रहे हैं SIR को लेकर, बहुत सारी जगह वोट काटे गए हैं। आपका गांव मुस्लिम बाहुल्य गांव है, कहीं ऐसा तो नहीं है? ये वही प्रक्रिया चल रही है कि जो मुस्लिमों के गांव हैं उनके वोट काट दिए जाए।
फार्म 07 जो है वोट काटने के लिए दिया जाता है। जी। एक गांव में से आप 1100 वोटों में से 544 वोट काट दोगे तो गांव में कौन बचेगा? गांव के जितने भी मुखिया हैं सभी मुखियाओं के वोट काटे जा रहे हैं। घर के जितने भी सदस्य हैं घर में से कोई घर नहीं बचा हुआ गांव में। इतने तो घर भी नहीं है जितने नोटिस आए हुए हैं। ये बिल्कुल सोची समझी रणनीति के तहत ये काम हो रहा है और प्रशासन को इन लोगों पे कार्रवाई करनी चाहिए। ये जो वेदपाल आप नाम बता रहे हैं ये कहाँ के रहने वाले? ये खंदरावली के रहने वाले हैं। उस आदमी को किसने अधिकार दिया मेरे गांव के वोट कटाने का? ये तो बिल्कुल सरेआम गुंडागर्दी हो रही है। प्रशासन इस पे कार्रवाई करे। ये वेदपाल कौन है? पुलिस प्रशासन भी, शामली प्रशासन, डीएम, एसडीएम, हमारी सभी से ये मांग है इसको निष्पक्ष जांच करके जो इसमें इन्वॉल्व है उन पे कार्रवाई की जाए। जी। प्रधान जी, क्या पूरा मामला है? पूरा गांव इकट्ठा हुआ है और एसआईआर को लेकर जो दिक्कतें आ रही थी, फार्मों में दिक्कत आ रही थी, नाम काटे जा रहे थे, वोट काटे जा रहे थे, क्या मामला है पूरा? अनिरुद्ध भाई, जो एसआईआर प्रक्रिया चल रही है जी, उसमें जोन मैपिंग वाले हैं उनकी प्रक्रिया अलग चल रही है। जिसमें मिसमैच हो रहा, नाम में स्पेलिंग है, वो प्रक्रिया अलग चल रही है। ये जो आज मामला है ये तो अलग ही मामला है। तहसील से 544 फार्म 7 जी, वोट काटने के लिए भरे जाते हैं जी, और तहसील से में किसी आदमी ने दिए और वहां से फिर सुपरवाइजर को दिए, सुपरवाइजर ने बीएलओ को दिए। ये मामला आदमी उनके नाम है, वे आदमी गांव में मौजूद है और उनके फार्म 7 भर के एक आदमी पे से 544 फार्म 7 भर के लेने का क्या अधिकार है? जो जिस आदमी ने वोट कटवाना है, एक वोट फार्म भर सकता है, 2 भर सकता है। एक आदमी पे 544 पूरा गांव ले लिया एक तरफा, बचा ही नहीं इसमें तो कोई भी। सब आदमी यहाँ देख रहे मौजूद है, इन सबके नाम उसमें ले रखे हैं। जो आदमी मौके पे मौजूद है उनके फार्म किसने भर दिए, कौन आदमी है और तहसील ने इतने फार्म लिए क्यों? ये मामला है जी। क्या आपको क्या लगता है कि इन कारणों की वजह से वोट काटे गए होंगे? ये तो एक साजिश है किसी आदमी की, किसी पार्टी की भी कह सकते हो आप इसमें, कि एक आदमी से इतने फार्म लेके इस गांव में टोटल मुस्लिम वोट है, सब मुस्लिमों के फार्म है। किसी और आसपास के गांव में फार्म 7 इतने नहीं भरे गए, कहीं 10 भरे गए, कहीं 20 भरे गए और 1100 वोटों में से 544 वोट काटने के लिए फार्म भरे गए। आदमी ने साइन भी कर रखे, अपना मोबाइल नंबर डाल रखा, सबके फार्म टाइप करा रखे हैं। उन्हें अधिकारियों ने भी सोचना था, ये जो फार्म ले रहे हैं फार्म को गांव में भेज रहे जांच के लिए जी, इनकी जांच किया जाए, ये आदमी गांव में रहते हैं या नहीं रहते, ये सब आदमी गांव में मौजूद है, तो क्यों लिए गए? ये तो क्या मांगे हैं वो आपकी? मांग ये है जी, उस आदमी पे कार्रवाई की जाए, उसकी जांच की जाए, कौन आदमी है जो इतने फार्म 7 भर रहा, क्या प्रक्रिया चल रही है, क्या साजिश चल रही है? एक आदमी से 500 550 फार्म ले रहे हैं फार्म 7, तो क्या कारण है? ये कौन सी साजिश है? इस साजिश का पर्दाफाश किया जाए और उस पर कार्रवाई की जाए जिसने ये काम किया। तो आपको लगता है कोई गांव का कोई व्यक्ति शामिल होगा इसमें? नहीं, अगर गांव का कोई आदमी होता 5, 7, 10 वोट तक हो सकता है, 540 में तो नहीं है। 540 में तो कोई बड़ी साजिश है ये। अगर कोई गांव का आदमी होता 5 फार्म कहता भाई इसके काट दो, 10 कहता, अधिकतर तो 20 कहता, लेकिन जो 540 भरे गए तो ये गांव की कोई साजिश नहीं है, ये कोई आदमी बाहर का ही लगा हुआ है। आपको कैसा पता लगा इतने सारे फार्म आ गए हैं गांव में या वोट काट दी थी? कल एसआईआर के फार्म में जो संशोधन वाली प्रक्रिया चली थी, जिसके नाम में मिसमैच हो रहा था, स्पेलिंग में गलती थी, उसके फार्म बीएलओ कर रही थी अपलोड वहां पे स्कूल में। गांव के लोग वहां पे गए हुए थे, सुपरवाइजर ये फार्म लेके आया। सुपरवाइजर से पूछा गया कि आपको ये फार्म किसने दिए? उसने कहा कि तहसील से मिले हैं और इनकी जांच की जाएगी, ये आदमी गाँव में नहीं रहते। वहां से पता चला, उनकी लिस्ट के नाम जो उतारने लगे, फिर उन्होंने उन फार्म को उठा के रख लिया कि किसी को दिखाई नहीं जाएंगे।